सर इमरजेंसी केस है, यही बुला लूं क्या? हाँ भेज दो। दिनेश जी आइए। शर्मा रहे हैं यार। सर मैं हूँ तलाथिल श्रीनिवासन, KSRTC का डिपो मैनेजर। तलाथिल दिनेशन को जानते हो? वो कौन है? कोई नहीं, बैठो। क्या कहूँ सर, काफी मन्नतों के बाद मेरी बीवी माँ बन रही है। Congratulations, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। पर मेरे लिए खुशी की बात नहीं है सर। अच्छा। मैं यही प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया हूँ। वो बच्चा मेरा नहीं है सर। तुम्हें कैसे पता कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं? सर मेरी ही कंपनी में वसंत नाम का एक ड्राइवर काम करता है। हाँ। उसकी लेट नाइट ड्राइविंग ट्रिप मेरे ही घर की तरफ हुई थी सर, मैंने चेक किया है। और तुम रात को कितने बजे पहुंचे थे? सर डिपो से घर पहुंचते पहुंचते अक्सर मुझे देर हो जाती है। मेरे पहुंचने से पहले ही वहाँ से वो निकल गया होगा। सुगड़न गवाह है। ये सुगनन कौन है? रात का वॉचमैन है सर। यहाँ भी साथ आओगे क्या? अरे सॉरी, उसी ने मुझे बताया। वो हर रोज शाम को 6 बजे काम से लौटता है। हाँ। मैं भी KSRTC का मैनेजर हूँ। हाँ, कुछ भी हो जाए सरकारी बस स्टैंड में प्राइवेट बस को घुसने नहीं दूंगा। इसीलिए मुझे डिवोर्स चाहिए, और डिवोर्स होते ही मुझे दूसरी शादी भी करनी है। उसके बाद एक लंबी सी लड़की से जिसके लंबे काले बाल हूँ, मैं उससे शादी कर लूंगा, जो रोज घर पर मेरा दूध का ग्लास लेकर इंतजार करेगी। दूध का ग्लास लेकर ही क्यों? दूध पीने से शक्ति मिलती है सर, आप इतना भी नहीं समझते। बुढ़ापे में जवानी उछल रही है। श्रीनिवास, बूढ़े हो गए हो, अपनी बीवी की जरूरतें तो पूरी कर पाते थे ना? तो वो कौन सी जवान है सर? बीवियों को एक सीमा के अंदर रहना चाहिए। मुझे उससे तलाक चाहिए। ऐसा किसी मैरिज एक्ट में नहीं लिखा है। सेक्स में हस्बैंड एक्टिव पार्टनर होता है, बीवी पैसिव पार्टनर। ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। अगर औरत एक्टिव पार्टनर बन जाए तो बस उसे वैश्या, चरित्रहीन, पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। ये बताओ, तुम नाइट ड्यूटी पर थे तो तुम्हें कैसे पता कि उसका चरित्र खराब है? बात यह है सर कि मुझे तो लग रहा है कि तुम अपनी शादी से अब बोर हो चुके हो। ये सब तुम्हारी बनाई हुई कहानी है ना? बोलते क्यों नहीं हो? जो बच्चा पैदा हुआ है वो तुम्हें क्या कहकर बुलाता है? पापा कहता है। तो फिर तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए? मैडम, राजू की बॉडी हमें यहीं से मिली थी। क्राइम सीन से तुम्हें कुछ एविडेंस मिले? हमें एक ब्रेसलेट मिला है। मैम, लगता है लड़के के गर्लफ्रेंड के भाई ने ये सब करवाया है। नो, किलर इज अ वुमन। देखो श्रीनिवास, कोई औरत लॉयल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है। कोई भी बीवी अपने पति का सम्मान ही होते देखना चाहती है, एटलीस्ट उसके सामने। अभी तलाक चाहिए? नहीं सर, उस बच्चे को बाप की जरूरत है। पापा, तुम स्कूल नहीं गई? इसके प्रिंसिपल की डेथ हो गई है। ये घर गई, वहाँ वासु की नहीं थी। उसको कॉल कर रही हूँ तो लग नहीं रहा। कहीं वो तुम्हें छोड़कर भाग तो नहीं गई ना? सर यही है आपकी पतिव्रता। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारी माँ काम से बाहर गई होगी। भाई साहब चलिए, हो गए ना? आइए, एक काम कीजिए, अपनी वाइफ का नंबर दे दीजिए। पर वो किस लिए? उनसे कुछ काम है भाई साहब। पर उसका नंबर तुम्हें क्यों चाहिए? अरे कानूनी काम है। मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, ये उसे कैसे पता चला? माँ का फोन भी ऑफ है। वासुकी को बाहर जाना ही था तो किसी को बता के भी तो जा सकती थी। अब उसे थोड़ी पता था कि इसका प्रिंसिपल अचानक गुजर जाएगा। मम्मी का कोई तो बॉयफ्रेंड है, सच में। चुप करो चित्रा, मेरी बीवी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। तुम्हारे पापा की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं वो तो पता लगा ही लेंगे, लेकिन हाँ, अगर उसका सच में बॉयफ्रेंड निकला तो देखो, तुम ऐसे शांति से मत बैठना, उससे बदला लेना। वासुकी से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लेना। चलो उतरो। चलो उतरो, बेवकूफ औरत। मेरी बीवी पर शक करती हो, उतरो। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चलो उतरो। यहाँ से तो मुझे टैक्सी भी नहीं मिलेगी। टैक्सी नहीं मिलेगी तो बस से चले जाना। घर कैसे जाऊंगी? जैसे जाना जाओ। यार, ये क्या बात हुई? मेरी बीवी को कैसे बुरा भला कह सकती है वो? मुझे भी वो पसंद नहीं, पर माँ उसकी तरह इंटेलिजेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं है, उसके पास बस डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ बहुत ही बुद्धिमान है। उसकी इंटेलिजेंस की वजह से ही मुझे उससे प्यार हुआ था। आप मजाक मत करिए पापा। वैसे आपने नोटिस किया, आजकल मम्मी कुछ खोई खोई सी रहती हैं, घर उतना साफ भी नहीं रखती हैं, और कपड़े धोकर मेरे कमरे में ही सुखाती हैं। मेरे कमरे में अब तो बदबू भी आने लगी है। माँ पहले ऐसी तो नहीं थी। ये तुम क्या कर रही हो? कपड़े सुखाने के लिए पूरा छत पड़ा हुआ है, यहाँ क्यों सुखा रही हो? वहाँ जगह नहीं है। नहीं है?
तुम अपना जाकर काम करो ना। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो और किस तरह से बात करूं? छत सिर्फ हमारे लिए नहीं है। एक्रोफोबिया। क्या? बेटा तुम साइकोलॉजी नहीं जानती हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। वो हाइट का डर होता है, एक्रोफोबिया। ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? नहीं, उतनी बड़ी बात नहीं है। ट्रीट कराने लगे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी उसमें। हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई भय तो होता ही है। और हाँ, इस बात के बारे में अपनी मम्मी से कुछ भी मत कहना, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी, ठीक है? ओके। तुम्हें घर छोड़ने के बाद मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? आज वो ट्रेडिशनल फंक्शन होने वाला है ना, वासु भी आ रही है। फोन साइलेंट पर था क्या? मुझे पता था यहीं परफॉर्मेंस होने वाला है। आज दोपहर खाना नहीं खाया? टिफिन बॉक्स खाली था। तुम्हें बताकर जाना चाहिए था। चित्रा डर गई थी। लुइस जी, घर की समृद्धि तभी बढ़ती है जब गृहिणी सफाई पसंद हो। जो गृहिणी सफाई नहीं रखती, उस घर में कभी समृद्धि नहीं हो सकती। ऐसा वेद पुराणों में लिखा है कि घर की लक्ष्मी को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और जो भी गृहिणी इस बात का ध्यान नहीं रखती है, उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। उससे तो डिवोर्स ले लेना चाहिए। वैसे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ मंदोदरी रघु। मंदोदरी रघु, अपना मुंह बंद रखो। मैं वकील सिर्फ कोर्ट में हूँ, यहाँ अपनी बीवी से। हमारी चीफ गेस्ट जीना कुमारी जी आ चुकी हैं। हम प्रस्तुत करने वाले हैं रामचरितमानस। चलो जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारा शो शुरू होने वाला है। हॉल के जा बाहर रहा दर्शक हूँ। हैं, उनसे निवेदन है कि अंदर आकर बैठ जाएं। We have identified the killer. She is in our radar now. अरेस्ट हम कल करेंगे। आज उसे जीने दीजिए। Today is only day for her. Sorry, मुझे देर हो गई। इट्स ओके मैम। देखिए मिस्टर बाबूराज, वकील साहब हैं कहाँ? मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। आई वांट डिवोर्स। अरे यार, डिवोर्स तो क्या, सेकंड हनीमून का टिकट भी दिलवा दूंगा। मैं आपकी बात अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन इस केस को कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन केस तो हम ही जीतेंगे। लुइस सर। हाँ, आ रहा हूँ बाबूराज। सुनो, सर को बताना मत कि मैंने 50,000 रुपए लिए तुमसे। स्वामी जी, आप जाकर शो देखिए। इमोशनल होके खड़ा हो जा। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा था ना कि मैं ऐसे केस नहीं लेता हूँ। मालदार पार्टी है सर, काट लो। देखो, वाइफ ने चीट किया है, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट को सबूत चाहिए, तो बताओ, एविडेंस है तुम्हारे पास? कैसा एविडेंस चाहिए ये भी बताओ। सर, मेरी बीवी की तरह मैं भी आपको बेवकूफ लगता हूँ? बिल्कुल नहीं, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट टेक्नीशियन। देखिए, ये मेरी वाइफ का वीडियो। कहाँ है, दिखाइए। ओह, अरे बाप रे, यही तो चाहिए था। क्या क्लैरिटी है यार। तो नंबर 1 के जासूस हो। स्लो मोशन में होता तो और मजा आता। ये मेरा और टॉमिनी का बेस्ट फ्रेंड है, कृष्णन। टॉमिनी, नाम ही कितना खतरनाक है। इन्फो पार्क में हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। मेरी नाइट शिफ्ट है और उसकी डे शिफ्ट है। उसकी हरकतों से मुझे शक हो गया था, इसीलिए मैंने कैमरा लगवा दिया। धन्यवाद देवादे करुणा करा हरकेश्वर गोविंद। कौन है ये आर्टिस्ट? कला श्रेष्ठ वासुकी। लड़कियां रावण का कैरेक्टर नहीं करती थी, लेकिन वासुकी ने जब से किया है तब से कई लड़कियां आगे बढ़ी हैं। महाकाय अंजनी सुताय।
पूरी दुनिया में कोई बीवी ऐसा नहीं करती, उसने मेरे साथ ऐसा किया। पता नहीं मुझे किस गलती की सजा दी। कुछ औरतें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचती हैं, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, गलती उनकी होती है। कुछ बीवियां आशीर्वाद की तरह होती हैं और कुछ श्राप जैसी। घबराओ मत, तुम्हारा केस मैंने ले लिया। चलो घर चलते हैं। हाँ आ रहा हूं, कल ऑफिस आ जाना, पेपर साइन कर लेते हैं। थैंक यू सर। बीवी बुला रही है। सर डिवोर्स तो मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। थैंक यू। मिस्टर रोमांच, मैंने कहा था ना सर को चीट करने वाले लोग पसंद नहीं आते। ये फोन मुझे दीजिए, ये सबूत है ना, दिखाना पड़ेगा। लेकिन मेरा मोबाइल। अब ये मोबाइल फोन नहीं रहा, ये सबूत है, क्या समझे? इस केस को मुझे रीड करना है। 1 महीने का काम बन गया। मिस्टर बाबूराज, उन लोगों के पास पानी से धुलने वाला मेकअप नहीं रहता है क्या? तेज नहीं चला सकते, मेरे सर में दर्द है। सर क्यों दुख रहा है मुझे पता है। PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीरियड्स आने के पहले सभी औरतों के साथ ये छोटी मोटी चीजें तो होती ही रहती हैं। अमेरिका में 20% डिवोर्स इसी वजह से होता है। इस चीज को हम लोग जैसे हैंडल करते हैं, गोरे कभी नहीं कर सकते। मैडम, हम दोनों पति पत्नी हैं, कथकली से वापस आ रहे हैं, आप हमें यूं पकड़ नहीं सकती। कॉन्ग्रेचुलेशंस वासुकी, एक्सलेंट परफॉर्मेंस। थैंक्स। पुलिस की कोई मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना। माय नंबर इज। मेरे पास नंबर है। ओके, कीप इन टच वासुकी। गुड नाइट। उससे ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा ही फेमिनिस्ट है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बस मर्दों की वाट लगाने पर तुली रहती। बड़ी आई IPS। इस हफ्ते कतरन का शिकार होने वाली हैं 2 फिल्में, सची जीवन की हॉरर फिल्म द वैम्पायर और चक्रपाणी की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म जागो श्रीनिवास। तो हमने ऐसी ऐसी हॉरर फिल्में देखी हैं जिसे देखकर बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, लेकिन सची जीवन की फिल्म कॉमेडी से कम नहीं है।